हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन काफ़ी गहराई के साथ, काफ़ी डिटेल के साथ करवाऊंगा। तो इस वीडियो में जीके और साइंस के प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यही सब प्रश्न लोग लंबे लंबे फीसों लेकर के कराता है। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक, दाब को हम लोग कहते हैं प्रेशर, और दाब का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन, न्यूटन जो होता है दोस्तों किसका मात्रक होता है, यह बल का होता है। किसका होता है, बल का मात्रक होता है। न्यूटन भी होता है और बल का मात्रक डायन भी होता है। क्या होता है, डायन भी होता है। और कैंडेला किसका मात्रक है, यह ज्योति तीव्रता का है। किसका है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कह देगा कि संविधान बनाने में खर्च बताइए कि टोटल कितना खर्च हुआ था, तो संविधान बनाने में जो खर्च हुआ था, देखिए एक ट्रिक है, छः छः में जब हम 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। 9 का क्यों कीजिए तो 9 नमा 81 नमा 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। बीच में 6 दे दीजिए तो कितना हो गया, 63,96,729। तो इतना रुपया संविधान बनाने में उस समय खर्च हुआ था। चलिए, अच्छा, संविधान जो बना है वह भारत का संविधान कहेगा किसके द्वारा बना है, तो भारत का जो संविधान है यह संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा का कहेगा कि पहला बैठक कब हुआ था, तो संविधान सभा का हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि संविधान सभा का पहला बैठक, संविधान सभा का पहला बैठक जो दोस्तों हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जिसमें इस पहला बैठक में पूछेगा कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिए, वही व्यक्ति बना था जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था। अब तो आप लोग और आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो कागज उद्योग से पूछ रहा है कि बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। यह भी प्रश्न पूछने वाला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को देखते ही आंसर आपको करना चाहिए। गंगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कागज उद्योग में कहेगा कि बिहार में कौन फेमस है। कागज उद्योग में बिहार में कौन सा जगह फेमस है, तो बिहार में आपको बताना है समस्तीपुर। क्या बताना है, कागज उद्योग में बिहार में समस्तीपुर फेमस है। समस्तीपुर फेमस है। चलिए और भी मैं आपको बताता हूँ, आप लोग गौर से ध्यान दीजिए। कहेगा कि समस्तीपुर में क्या है, अशोक पेपर मिल। कागज उद्योग के लिए कहेगा कौन सा मिल है, तो आपको क्या बताना है, किसी समस्तीपुर में क्या है, अशोक पेपर मिल। क्या है, अशोक पेपर मिल पूछेगा कहाँ है, तो आपको क्या बता देना है कि समस्तीपुर में है, अशोक पेपर मिल है। अच्छा, विश्व में कहेगा कि कागज सर्वप्रथम कहाँ बना था, तो विश्व में सर्वप्रथम कागज जो है, विश्व में कागज दोस्तों कहाँ बना था, तो विश्व में कागज चीन में। कहाँ बना था, चीन में। इसलिए कागज का नोट भी कहेगा विश्व में सर्वप्रथम कहाँ चलाया गया था। जाहिर सी बात है, जहाँ पर कागज बनेगा वहीं पर तो कागज का नोट चलाया जाएगा। तो कागज का नोट चीन में चलाया गया था। तो ये भी बात आपको याद रख लेना है। अच्छा, नेपा नगर कहेगा किसके लिए फेमस है। बड़ा शानदार प्रश्न है भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेपा नगर किसके लिए फेमस है, तो आपको बता देना है कि अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर किसके लिए फेमस है, अखबारी कागज के लिए नेपा नगर फेमस है। अखबारी कागज के लिए कौन फेमस है, नेपा नगर फेमस है। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। अच्छा, बिहार से सटा कहता नहीं है, तो भैया हम मान लेते हैं कि बिहार है। क्या है, ये बिहार है। चलिए बिहार, अब बिहार हमको पता है कि बिहार
का बिहार का सबसे ऊपर में नक्शा में सबसे ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। बिहार का नक्शा तो आपको पता है कि उत्तर में क्या है? नेपाल है। क्या है? नेपाल है। और इसका नीचा में क्या होता है? दक्षिण नीचा हो जाएगा। तो दक्षिण में क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण में झारखंड है। क्या है? झारखंड है। झारखंड है। और पूरब में दोस्तों क्या है? पश्चिम बंगाल है। ये सॉरी दोस्तों, पश्चिम में, पूरब में क्या हो जाएगा? हाँ, उत्तर में नेपाल हो जाएगा। और पूरब में याद रखना कि पश्चिम बंगाल है। पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या हो जाएगा? इधर पूरब होगा और इधर क्या होगा? इधर पश्चिम होगा। तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। तो यही बिहार से सटल है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी क्या हमको दिख रहा है? छत्तीसगढ़ नहीं दिख रहा है। तो यही सटा हुआ हमारा बिहार से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर दोस्तों, हम लोग रेशम पालन को कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम कीट पालन का संबंध किससे है? सेरीकल्चर से। अच्छा, मछली पालन का संबंध बताइए किससे है? तो मछली पालन दोस्तों हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। आज के बाद पूछेगा क्या होता है, तो आपको क्या बता देना है कि मछली पालन होता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और अब हम रेशम के बारे में आपको और भी देता हूँ जानकारी। रेशम जो होता है दोस्तों, ये रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है। रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम का कीड़ा से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा का थूक जो होता है ना, थूक, उसी से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा, इसको कहाँ पाला जाता है? शहतूत का पेड़ पर। अपने गाँव देहात में जिसको आप लोग तूत कहते हैं, तो शहतूत का पेड़ पर इसको क्या किया जाता है? पाला जाता है। तो रेशम का कीड़ा यानी यह जो रेशम पूछेगा कि कितना अवस्था होता है? तो रेशम का दोस्तों 4 अवस्था होता है। पहला को कहते हैं अंडा। पहला को क्या कहते हैं? अंडा। फिर कहते हैं लार्वा। फिर क्या कहते हैं? लार्वा। तीसरा को कहते हैं प्यूपा। चौथा को कहते हैं कोकून। तो यही 4 अवस्था में हमारा रेशम प्राप्त होता है। और ये प्यूपा याद रख लेना दोस्तों। प्यूपा जो होता है दोस्तों, ये रेशम का सबसे युवा अवस्था है। और यही अवस्था में सबसे ज़्यादा रेशम हमको प्राप्त होता है। कोकून क्या होता है? यही कीड़ा का थूक जो होता है। तो ये 4 गो हो गया, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून। इसी प्रकार आपको याद रखना है। तो पूछेगा कि भारत में कितने प्रकार का रेशम पाया जाता है? तो टोटल 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। कितना प्रकार का? तो रेशम दोस्तों 4 प्रकार का पाया जाता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। चलिए चारों प्रकार मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ मूंगा, ईड़ी, तसर, मारवाड़ी, ऐसे आपको याद रख लेना है। 4 प्रकार कौन हो जाएगा? मूंगा, ईड़ी, तसर और मारवाड़ी। बच्चों यही सब क्वेश्चन को मोटे फीस लेकर के बताया जाता है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। और कहा जाता है कि फ्री का चीज़ का लोग कदर नहीं करता है, लेकिन आप उम्मीद कीजिए, भरोसा कीजिए, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन कर डाला, या डीएलएड क्या है, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप यूँ चुटकी में निकाल लोगे। जैसे मेरा निकलता है तो आपका भी निकलेगा 110%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, और ज़रूरी बात एक बात बतानी है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और एक बात दोस्तों कमेंट में बता दीजिए, क्या आपको इतना डीप जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्या इतना डीप चाहिए? बच्चों अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम निकालने का कोई शॉर्टकट प्रोसेस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो जानता हूँ वो बताता हूँ, या आप जो जानते हो वो मैं बता करके निकल जाऊँ। नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो बिल्कुल आपको मक्खन मिल रहा है, आप इस बात का भरोसा करें। और आप लोग प्लीज़ एक बात कमेंट में कर दीजिएगा कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की गहराई में जाना ठीक है, या ऐसे बता करके निकलते चले जो दुनिया कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में दोस्तों कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मधुमक्खी का डंक बोले या बिच्छू का डंक बोले, इस सब में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ये दूध दही में पूछेगा कि कौन सा एसिड पाया जाता है? बच्चों दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये हमारे शरीर में भी दोस्तों थकान का कारण होता है। लैक्टिक एसिड पूछेगा कि हमारे शरीर में किसका कारण होता है? थकान का जो कारण देख रहे हैं, यही लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारे मांसपेशियों में जब हम दौड़ते हैं या ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण हमको थकान महसूस होती है। और एसिटिक अम्ल का बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में किसमें पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
अच्छा, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो बच्चों सिट्रिक अम्ल जो है यह खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो नींबू, संतरा ये सब में क्या पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, सॉरी। और इमली में कहेगा, इमली दोस्तों होता है खट्टा। खट्टा खाने के बाद में आपका दाँत टर करता है, तो याद रखना कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। कौन सा? सेब में कहेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा, सेब में बताइए दोस्तों। सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब महंगा होता है, इसलिए मैलिक अम्ल याद रख लेना कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तय की गई दूरी। क्या मापते हैं? तय की गई दूरी को, गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग किससे मापते हैं? ओडोमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ओडोमीटर तो आप बता दिया। चलो आप लोग ये बता दो कि हम लोग चाल को किसमें मापते हैं? बताओ, चाल को हम लोग किसमें मापते हैं? फटाफट बताओ। चाल को बच्चों हम लोग मापते हैं स्पीडोमीटर में। किसमें मापते हैं? स्पीडोमीटर में हम लोग चाल को मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो फिर क्वेश्चन पूछ लेता, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह किस भाषा का शब्द है? तो भाषा आपको बताना है कि यह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यह सिंधी भाषा का शब्द है। अच्छा, मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखना कि मोहनजोदड़ो का खोज पूछेगा कब हुआ था? हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज जो हुआ था, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। एक साल बाद 1922 ईस्वी में हुआ था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह सबसे बड़ा शहर कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा शहर है। अच्छा, और भी बात बताइए कि मोहनजोदड़ो से हमको क्या सब चीज़ प्राप्त हुआ था? तो आप कहोगे कि मोहनजोदड़ो से हमको कपास का साक्ष्य मिलता है, और सूती, कपास किससे बनता है? सूती वस्त्र, यानी कि सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको मिलता है। अच्छा, एक प्रश्न और भी याद रख लीजिएगा, कहेगा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कौन किया था? तो दोस्तों सिंधुवासी ने ही सर्वप्रथम कपास को उगाया था। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। और क्या मिलता है? कांसे की नर्तकी, और फिर आपको याद रख लेना है कांसे की नर्तकी हो गया, और विशाल अन्नानागार हो गया। और आपको क्या याद रख लेना है कि विशाल अन्नानागार और स्नानागार ये सब हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां शहर कहते हैं। यह बात कौन कहा था? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। कौन कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। ये भी बात याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट, अगला है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो आपको याद रखना, लामी, यहाँ गलत छपा गया है, लामी तिये, तो यह होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, युद्ध अभ्यास बताइए कि भारत और किसके साथ शुरू किया गया है? तो यह युद्ध अभ्यास जो है, यह जो किया गया है, अच्छा, युद्ध अभ्यास बोले या वज्र प्रहार बोले, क्या बोले? वज्र प्रहार बोले, या आपको याद रखना है ट्रम्प प्रहार बोले, या दोस्तों भारत और यूएसए के बीच शुरू किया गया। किसके बीच में? भारत और यूएसए के बीच में शुरू किया गया है। अच्छा, मित्र शक्ति बताइए, मित्र शक्ति किन दो देशों के साथ यह एक युद्ध अभ्यास है, किन दो देशों के साथ शुरू किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के साथ शुरू किया गया है। किसके साथ में? तो भारत हो गया और श्रीलंका के साथ में, मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। अच्छा, गरुड़ शक्ति तो याद रखना ही है, साथ साथ आपको समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति, ये दोनों युद्ध अभ्यास पूछेगा किस देश के साथ शुरू किया गया है? तो इंडिया और इंडोनेशिया। तो IND इंडिया और इंडोनेशिया। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आप इस प्रकार नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगर आप कहीं से पढ़ करके आए हैं तो आपके लिए यह बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन
आराम से हो जाएगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। चलिए इधर देखते हैं क्या एक्यूरेट मान दिया हुआ है क्या इधर ऑप्शन में। तो ऑप्शन, हाँ यहाँ दिया हुआ है एक्यूरेट मान। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए मैं और भी आपको बताता हूँ कि किसका किसका मान 7.4 होता है। तो याद रखना, आंसू का भी पीएच मान कहेगा कितना होता है? तो आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। आंसू हो गया, पसीना हो गया, पसीना, आंसू पसीना, और खून, लार, सबका मान 7.4। तो आंसू पसीना खून लार पीएच मान 7.4 ये हो गया। अच्छा, नींबू का कहेगा तो एक गाना याद रखना, एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची तो 2.4। तो नींबू का पीएच मान 2.4 किसका होगा? नींबू का होगा। किसका होगा? नींबू का होगा। हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आप लोगों से पूछ रहा है कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह शुरू तो वैसे 1916 से हो गया था, लेकिन जो मुख्य विद्रोह रंपा जो हुआ था यह 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 1916 यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रंपा विद्रोह जो था यह मुख्य रूप से 1922 में शुरू हुआ। और कहाँ पर शुरू हुआ रंपा विद्रोह? तो बताना है कि यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। और कहेगा कि इस विद्रोह का नेता कौन था? नेता आपको बताना है कि रंपा विद्रोह का नेता कौन था। तो आपको बताना अल्लूरी सीताराम राजू। क्या बताना है? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो था रंपा विद्रोह का मुख्य नेता था। अच्छा, ये तो रंपा हो गया। आप लोग बताएं कि मोपला विद्रोह तो मोपला विद्रोह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोपला विद्रोह, तो बच्चों मोपला विद्रोह जो हुआ था यह 1921। कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। पहली बात, यह 1921 में हुआ था। और दूसरा बात, यह कहाँ शुरू हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट से। कहाँ से शुरू हुआ था? केरल के मालाबार तट से मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। अच्छा, ये हो गया। अगर इनका नेता कहेगा कि कौन था, मोपला विद्रोह का नेता बताए, तो नेता आपको क्या बता देना है कि अली मुस्लियार। क्या बता देना है? अली मुस्लियार जो था रंपा विद्रोह का नेता था। समझ में आ गया? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए कितना इजी सब प्रश्न पूछा जाता है, इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आप कोई भी सेट उल्टा करके देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जो है जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, अर्थात जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पद्मा जो है दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है। बांग्लादेश में पूछेगा कि गंगा नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था यह 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। अच्छा, उस समय पूछेगा राजा कौन था भारत का? तो राजा याद रखना कि जमोरिन था। कौन था? जमेरिन था। और सबसे पहले यह गुजरात आया था। गुजरात में एक व्यापारी इनको मिला, उस व्यापारी का नाम बताइए। तो उस व्यापारी का बच्चों नाम था, क्या नाम था? अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। और यही मजीद कहाँ ले जाता है? राजा जमेरिन के पास में, इसके पास ये जाता है और यहाँ से इन्होंने मसालों का व्यापार करना शुरू कर दिया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये सब क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा जाता था, लेकिन अब का जो ट्रेंडिंग लेवल है क्वेश्चन का, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था? तो वास्को डिगामा जो था भारत टोटल 3 बार आया था। कितना बार आया था? टोटल 3 बार आया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 3 बार ये कब ये आया था। तो पहली बार जो ये आया था 1498 में आया था, 1498 में। और दूसरी बार जो आया था 1502 में आया था। कब आया था?
1502 में आया था और तीसरी बार यह जो भारत आया था 1524 में आया था। कब आया था? 1524 ईस्वी में। और तीसरी बार जब ये भारत आया था तो भारत में ये मर गया था। तो इसका कब्र पूछ लेता है कहाँ है, ये कब्र पूछा गया है। तो इसका कब्र आपको क्या याद रख लेना है, इसका कब्र है कोचीन में। कहाँ है? कोचीन में है, कोच्चि में है। कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो इसका कब्र है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, वास्को डी गामा के बाद पूछेगा कि और कितने पुर्तगाली गवर्नर भारत आए, तो टोटल आपको याद रख लेना है ट्रिक फैन। क्या याद रख लेना है? फैन याद रख लेना है। एफ से याद रख लेना है कि फ्रांसिस अल्मीरा। क्या याद रखना है? फ्रांसिस अल्मीरा। और ए से याद रख लेना है अबू बकर। ये अबू बकर को हम लोग भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, अबू बकर। और एन से याद रख लेना है नीनो डी कुन्हा। एन से क्या हो जाएगा? नीनो डी कुन्हा। तो ये है 3 पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो वास्को डी गामा के बाद आया था। तो वास्को डी गामा टोटल 3 बार आया था। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का आपसे तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का वैसे बहुत सारा कारण था, लेकिन जो तत्कालिक कारण था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। फ्रांस का एक आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ये जो था आर्कड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ में कहाँ गया था? सिरोजवा गया था घूमने के लिए। कहाँ गया था? सिरोजवा के राजा आर्कड्यूक फर्डिनेंड कहाँ इसका हत्या हुआ था? सर्बिया में। कहाँ हुआ था? सिरोजवा के सर्बिया में अपनी पत्नी के साथ गया घूमने के लिए। यहाँ पर इनको टपका दिया गया, मार दिया गया आतंकवादी संगठन द्वारा, जिसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अच्छा, जिस आतंकवादी संगठन द्वारा मारा गया था, अगर आप लोग उसका अगर नाम बता दे तो समझूँ आप लोगों का तैयारी कितना अच्छा है। तो आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट में लिखिए कि उसका नाम क्या है, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हो वो आपको हमेशा याद रहता है। तो उसका नाम था ब्लैक हैंड। उस आतंकवादी संगठन का क्या नाम था जिसको आर्कड्यूक फर्डिनेंड का जो हत्या किया था? क्या नाम था? ब्लैक हैंड। क्या नाम था? ब्लैक हैंड नाम था। अच्छा, ये तो था प्रथम विश्व युद्ध। शुरू कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला। तो लगभग 4 साल तक चला। कहेगा कितना देश भाग लिया था? तो 8 में से 1 को घटाइए 7 हो जाएगा। इधर 14 है तो 4 में से 1 घटाइए 3, तो टोटल 37 देश भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 से 1945 तक चला था। 1945 तक चला था। उसी प्रकार आप 5 में से 4 घटा दीजिए 1 हो जाएगा। इधर जो हो जाएगा 9 में से 3 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। यानी 61 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 61 देश भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। प्रथम क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सर्बिया में हत्या। नेक्स्ट ये बता दे रूसी क्रांति, ये भी बराबर पूछा जाता है। तो रूसी क्रांति के बारे में जान लीजिए कि रूसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और रूसी क्रांति का पूछेगा कि नारा क्या था? नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता नारा था। चलिए नेक्स्ट अगला है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? पीछे जस्ट हम आपको बता के आए हैं कि लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और जानते हैं एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। किसमें पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक एसिड तो खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। खट्टा पदार्थ में पाया जाएगा, नींबू, संतरा, ये सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, पौधे की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है? तो पौधे की कोशिकाएं में जो तुषरता और कठोरता का जो कारण होता है वो होता है रसधानी। क्या होता है? रसधानी, जिसको हम लोग रसधानी। ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है? रसधानी में क्या होता है? पानी भरा होता है। कोशिका में भर जाता है पानी, तो वही स्थान को हम लोग कहते हैं रसधानी। तो कोशिका रस से भरी हुई रेक्टिकाई, जिसको हम लोग वैक्यूल्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कोशिका भित्ति आप बताइए, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना
होता है तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका होता है? कवक का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। और चलिए नेक्स्ट, थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। किसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है? आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, तो थोड़ा दिमाग में भी नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, इधर भी बताए क्या? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और प्लास्टिड हम लोग कहते हैं लवक। लवक का खोज कौन किया था? तो सिम्पर और हैकल ने किया था। कौन किया था? सिम्पर और हैकल ने किया था। और ये लवक जो होता है यह पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट से क्या निकल जाता है? क्लोरोफिल निकल जाता है, जो पत्तियों को हरा कर देती है। अच्छा, क्लोरोफिल में पूछेगा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का यहाँ पर मूल निवास स्थान पूछ रहा है तो एशिया बताना है। क्या बताना? मध्य एशिया बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपको क्या याद रखने लेना है? कितना नंबर का प्रश्न है? 17 नंबर का। और अगर कोई पूछेगा, कोई क्या एग्जाम में ही पूछा जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आया था, यह बात कौन बोला था? तो यह बोला था मैक्स मूलर। कोई तो बोला होगा, मैक्स मूलर बोला था कि आर्य जो है कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। अच्छा, और कोई कहता है कि आर्य जो है वो तिब्बत से आया था। तो आर्य को तिब्बत से आने की बात कौन बताता है? आर्य को तिब्बत से भारत में आने की बात कौन बताता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या कौन बताता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, और कोई कहता है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आया था। किधर से आया था? उत्तरी ध्रुव से आया था। यह बात कौन कहता है? BGT, बाल गंगाधर तिलक कहता है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। अच्छा, रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप लोग वहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। ITIHASKIDUNIYA 99, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।